बच्चों, आज हम हमारी 5th क्लास की हिंदी की बुक का चैप्टर 10 दोहे और पद पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में बाऊजी चतुर सिंह, कबीर जी, दादू दयाल जी और मीराबाई के दोहे पद दिए हैं और इन पद में हमें लोक जीवन में व्यवहार में आने वाली बातों के बारे में बताया है। बाऊजी चतुर सिंह ने नीति और लोक व्यवहार की बात अपने दोहों में कही है। इसी तरह कबीर जी ने और दादू दयाल जी ने भी ज्ञान की बातें और नीति से संबंधित बातें हमें बताने की कोशिश की हैं। अपने दोहों में मीराबाई ने अपने पद में श्री कृष्ण की मनमोहक मूरत नैनों में बसाने की बात कही है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम दोहे और पद पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग कवियों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार हमें शिक्षा देने की कोशिश की है। तो पहला पद इसमें है, पहला दोहा बाऊजी चतुर सिंह का। क्या है दोहा? पर घर पग नी मेणो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इस दोहे में बाऊजी चतुर सिंह जी हमें ये कहना चाहते हैं कि बिना बुलाए, बिना मान सम्मान के हमें दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से इंजन अपने आने के लिए पहले सिग्नल मिलता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। रेल का जो इंजन है वो आगे बढ़ता है तब जब उसे सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल रूपी उसे सम्मान मिलता है जब वो आगे बढ़ता है। इसी तरह से हमें दूसरों के घर बिना सम्मान के, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। रेठ फड़े चरक्यो फरे, पण फरबा में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे, यो छूतारो ढेर। मतलब देखो, रेठ का मतलब है रहट, चरक्यों का मतलब चरखी। रहट जो कुएं के पास होती है वो बार बार पत्थर पर घिसी जाती है और वहाँ एक निशान सा बन जाता है। तो पत्थर पर घिस जाती है बार बार, वो उससे हमें पानी मिलता है जो खेतों में सिंचाई के और पीने के काम आता है। लेकिन जब चरख चलती है जिसमें गन्ने का रस निकाला जाता है, तो जब वहाँ चरख चलती है तो वहाँ गन्ने के छिलकों का ढेर मच जाता है। तो चलने में भी फ़र्क है। रेत का चलना, उससे पानी निकलता है जिससे पानी प्राप्त होता है, जिससे खेतों में सिंचाई होती है और प्यास बुझती है। जबकि चरख का चलना है जिससे गन्ने का छिलके का कचरों का ढेर हो जाता है। रहट चलती है जिससे खेत हरे भरे हो जाते हैं और चरख चलता है, चरख चलता है जिससे जूस निकाला जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उससे छूतों का ढेर यानी कि कचरे का ढेर हो जाता है। तो देखो, पर मतलब पराए, पग मतलब पैर, मेलणो यानी रखना, वना यानी बिना बुलाए, रेठ यानी रहट, चरक्यो यानी चरखी और वाड़ यानी खेत, छूता यानी छिलका। तो पहले पद में बाऊजी चतुर सिंह जी ने नीतिगत संदेश दिया है कि बिना मान मनवार के पराए घर में पाँव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसका सम्मान नहीं रहता। जिस प्रकार रेलगाड़ी के इंजन का सत्कार सिग्नल करता है तब ही वह आगे बढ़ती है, उसी प्रकार सम्मान से ही हमें पराये के घर जाना चाहिए, तब हमारा सत्कार होगा। दूसरे दोहे में बाऊजी चतुर सिंह जी ने नीति का मार्ग बताकर लोक व्यवहार उपयोगी संदेश दिया गया है। वे प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है, उसकी महानता उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रकट होती है, ये बताते हैं। जैसे कि उसके लिए ये उदाहरण देते हैं, जैसे रहट है और चरखी है, दोनों घूमते हैं लेकिन दोनों के घूमने में अंतर है। रहट के घूमने से पानी निकलता है जो कि फसल तक पहुंचता है और खेत हरे भरे हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ चरखी चलती है जिससे गन्ने का रस निकलता है, लेकिन छिलकों का ढेर भी एक तरफ हो जाता है। तो सबके व्यवहार में अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अगला दोहा है कबीर जी का। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सित पर परत निशान, सरवर तरवर संत जन, चौथो बरसे मेह, परमारथ रे कारणे च्यारा धारी देह।
बच्चों इसके देखो हम पहले शब्दार्थ समझते हैं। जड़मति मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, सुजान मतलब बुद्धिमान, रसरी का मतलब रस्सी, सिल का मतलब पत्थर, सरवर का मतलब सरोवर, तरवर का मतलब वृक्ष, मेह का मतलब बादल, परमार्थ मतलब परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, और चारा मतलब चारों ने, और देह मतलब शरीर। तो इसमें देखो कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ आती नहीं है लेकिन वो उसका बार बार अभ्यास करता है तो वो उसे आसानी से सीख जाता है। और जड़मति यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी उससे बुद्धिमान हो जाता है। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसका मतलब जिस तरह से कुएं में पानी खींचते हैं तो बार बार रस्सी आती है और जाती है, और सिल यानी पत्थर, पत्थर पर निशान उसका हो जाता है। उसी प्रकार हम जब बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़मति यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी सुजान मतलब बुद्धिमान बन जाता है और उस चीज़ को सीख जाता है। जिस तरह और अगले दोहे में कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि सरवर तरवर संतजन चौथो बरसे में, मतलब सरवर तालाब, तरवर वृक्ष, संतजन यानी कि जो बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष हैं वो, और मेह मतलब बादल। तो सरवर यानी कि सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, हमें हमें हमारी प्यास बुझाता है, वो हम पर परोपकार करता है। तरवर यानी वृक्ष अपनी शीतलता, अपनी छाया और अपने फल खुद नहीं लेते, वो हमें छाया शीतलता देते हैं और अपने फल देते हैं, वो भी परोपकारी होते हैं। संत जन अपना ज्ञान अपने पास नहीं रखते, वो हमें ज्ञान देकर हमें शिक्षित करना चाहते हैं। इसी तरह बादल अपना पानी खुद नहीं रखते, बरस कर सब तरफ हरियाली करते हैं, खेतों में बरस कर खेतों को हरा भरा करते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि ये चारों परमार्थ करते हैं, लोगों पर परोपकार करते हैं। चाराधारी नेह, चारों हम लोगों पर परोपकार करते हैं। तो कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर, कुएं की जगह पर, जगत की जगह ये जगह है बच्चों, कुएं की जगह के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से मूर्ख या अल्प बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान या सुजान बन जाता है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सरोवर यानी तालाब, वृक्ष तरवर यानी वृक्ष, साधु संत और मेह यानी बरसता हुआ बादल, ये चारों परोपकार के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जैसे सरोवर के जल से दूसरों की प्यास बुझती है, वृक्ष से छाया, फल फूल, लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है जो हम लोगों के काम आती है, वैसे ही संतों के उपदेश से, ज्ञान से जीवन का कल्याण होता है। और मेह बरसने से खेती बाड़ी में हरियाली, यानी बादल बरसने से खेती बाड़ी में हरियाली आती है, अन्न पैदा होता है, वो भी हमें सब देते हैं, बादल हमें पानी देकर हमारे लिए अन्न उत्पन्न होता है, जिसके कारण अन्न आदि की प्राप्ति होती है। अर्थात कबीरदास जी का कहने का मतलब है इन दोहों में कि हमें भी कभी थकना नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं आती उसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और हमें एक दिन वो आ जाती है समझ में। इसी तरह प्रकृति हम पर उपकार करती है, परोपकारी होती है, तो हमें भी किसी से भेदभाव के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें भी दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। अगला है दादू दयाल जी का दोहा। मानसरोवर माय जल प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए घर घर कहन न जाए, दादू दिया है भला दिया करो सब कोय, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। मतलब दादू दयाल जी कहते हैं कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, अर्थात मानसरोवर में जितना जल है, मानसरोवर एक सरोवर है, पहले इसके हम शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। मानसरोवर यानी कि गुरु रूपी ज्ञान का भंडार, मानसरोवर एक गुरु रूपी ज्ञान का भंडार है। माय मतलब में, जल यानी ज्ञान रूपी जल, कहण यानी कहने, दिया मतलब ज्ञान का दीप, धरा मतलब गुरु द्वारा प्राप्त दान। तो बच्चों इसका अर्थ समझते हैं। दादू दयाल कवि कहते हैं कि पहले दोहे में कहते हैं कि गुरु के ज्ञान रूपी मान सरोवर में जल रूपी ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, मतलब गुरु रूपी जो ज्ञान सरोवर है, गुरु रूपी गुरु का जो ज्ञान है वो क्या है, सरोवर है, और उस सरोवर में जो पानी है वो ज्ञान का भंडार है। ठीक है, तो इस ज्ञान रूपी भंडार को पीने के लिए, अर्थात ज्ञान रूपी प्यास बुझाने के लिए योग्य शिष्य ही गुरु के पास जाता है। योग्य शिष्य जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है वो ही गुरु के पास जा सकता है।
गुरु घर घर जाकर ज्ञान नहीं बांट सकते। दादू दयाल जी कहते हैं कि इसके लिए गुरु को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरे दोहे में मतलब गुरु को दोष नहीं देना चाहिए, गुरु के पास तो अथाह ज्ञान भंडार है, लेकिन हमें समय समय पर उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। गुरु आकर हमें ज्ञान नहीं देंगे, गुरु घर घर आकर हमें ध्यान नहीं देंगे। हमें तो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके पास हमें जाकर उस चीज़ की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरे दोहे में दादू कवि कहते हैं कि ज्ञान दीप जलाना उत्तम है, इसके लिए सभी को यत्न यानी कि प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है ये हमें सबको बांटना चाहिए। ज्ञान दीप जलाना उत्तम है क्योंकि यह एक भला कार्य है, उत्तम कार्य है, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। गुरु के ज्ञान दीप से आत्मज्ञान दीप जलाएं, मतलब गुरु के ज्ञान से अपनी आत्मा को पवित्र करें और अच्छे ज्ञान से सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जब तक गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान उसे प्रज्वलित नहीं करता तब तक मात्र शास्त्र ज्ञान से यह वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। अब दूसरे दोहे में अर्थ है कि कवि दादू जी कहते हैं कि दिए गए अर्थात दान की महिमा बहुत अच्छी भली बतलाई गई है, इसलिए सबको दान देना चाहिए। किसी वस्तु या धन को घर में रखकर अपने हाथों से दान न करने से पुण्य नहीं मिलता। मतलब कि दादू दिया है भला, दिया करो सबको। दादू कहते हैं कि दान देना अच्छी बात है, हमें दान करते रहना चाहिए जितना हमारा समर्थ है। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए, मतलब हमारे घर में रखा रखा वो व्यर्थ ही हो जाएगा और वो दूसरों के काम भी नहीं आएगा। इसलिए सबको दान देना चाहिए। किसी वस्तु या धन को घर में रखकर अपने हाथ से दान न करने से पुण्य नहीं मिलता है। अगले पद हैं मीराबाई के, जिसमें वे कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। तो मीराबाई यहाँ कहती हैं कि पहले हम कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। नैनन यानी नेत्रों में, आँखों में, नंदलाल श्री कृष्ण, मोहिनी मन को मोहने वाली, सांवरी सांवली, विशाल बड़ी बड़ी, विशाल विशाल मतलब विशाल बड़ी बड़ी, अधर यानी अधर हमारे होठ, सुधा सुधा मतलब अमृत, राजत यानी कि सुशोभित होती है, उर मतलब हृदय, क्षुद्र मतलब छोटी, घंटी का मतलब घंटी, कटी तट यानी कमर में, नुपुर यानी पायल के घुंघरू, शब्द यानी ध्वनि, शब्द यानी कि घुंघरू की जो ध्वनि है शब्द, रसाल यानी मधुर रस से भरी, संतन यानी संतों को, सुखदाई सुख देने वाले, भगत बचल यानी भक्तों को स्नेह करने वाला, भगत यानी भक्तों को, बचल यानी स्नेह करने वाला, भगत बचल। तो देखो बच्चों, इस बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जी श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं और कहती हैं उनकी स्तुति में कि हे नंदलाल, मेरे नैनों में आपकी छवि बस जाए। और आपकी छवि कैसी है? मोहनी मूरत, सांवली सूरत, आपके बड़े बड़े विशाल नैन, अधर सुधारस, अमृत बरसते हुए आपके अधर, होठ, मुरली राजत, उर वैजंती माल, जिस पर ये मुरली सुशोभित होती है, उर यानी आपके हृदय पर जो वैजंती माल है बहुत सुशोभित लगती है, क्षुद्र घंटी का कटी तत् शोभित, आपकी कमर पर जो छोटी छोटी घंटियाँ हैं जो बहुत सुशोभित लगती हैं, सुंदर लगती हैं, नुपुर सबद रसाल, और इसका जब ये बजती है तो इसके नुपुर की जो शब्द है, ध्वनि है, ये बहुत ही मन को मोहने वाली होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। मीरा जी कहती हैं कि भक्तों को सुख देने वाले हैं श्री कृष्ण, सभी भक्तों पर स्नेह बरसाओ। तो बच्चों इसका सरलार्थ पढ़ते हैं। मीरा जी कृष्ण को नंदलाल कहकर संबोधित करते हुए उनसे अपनी आँखों में बस जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रही हैं, और मीरा कृष्ण के मनमोहक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवले रंग की सूरत छवि है वो मन को मोहने वाली है, सुंदर शरीर जो उनका है और उनकी जो बड़ी बड़ी विशाल आँखें हैं ये मन को मोह लेती हैं उनकी सुंदरता। तो श्री कृष्ण के अधरों पर
अमृत रस बरसाने वाली मुरली बहुत ही सुशोभित हो रही है और हृदय पर वैजयंती की जो माला सज रही है वो तो अति सुंदर लग रही है। श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी कणकती जो होती है वो बहुत शोभायमान लग रही है, बहुत सज रही है। उनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं जो अत्यंत मधुर ध्वनि करते हैं। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के लिए शरणागत वत्सल हैं। बस भक्त उनकी भक्ति करें और वो उनकी भक्ति पर उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर के लिए तैयार हैं। तो बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर के लिए हम दूसरी वीडियो पढ़ेंगे।